नमस्कार बच्चों, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जन्म। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं। 10th में मैक्सिमम टीचर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल टीचर्स, बट 90% टीचर्स इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते या फिर इसको बोलते हैं कि रट लो। बिकॉज मैं 10th क्लास के कई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, इवन एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, देखा है मैंने बहुत सारे बच्चे टॉपिक्स नहीं पढ़ पाते। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऊपर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे मानव जन्म में बेसिकली देखा जाए मेल और फीमेल दोनों के हम देखेंगे। यानी पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं हिंदी में नर जनन भाग, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा तो ध्यान से देख लेना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पार्ट और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या कह लें सिस्टम। क्विक रिवीजन है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो ध्यान से देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम देखिए तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं टेस्टिस। वहां से एक पाइप जाती है, इसे हम कहते हैं वृषाणु, जहाँ पे बनता है मेनली स्पर्म्स, या हिंदी में हम विषाणु कहेंगे, इंग्लिश में टेस्टिस। और उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम बस नाम याद रखिएगा क्योंकि 10th में ये है नहीं। उसके बाद ये जो डक्ट जाती है पाइप, इसको कहते हैं हम डक्ट, या फिर इसे स्पर्म डक्ट कह लो, या फिर वेसिस, इसे बोलते हैं हम वास डिफरेंस। उसके बाद यही डक्ट, यही पाइप आगे ऐसे होती जाती है और यहाँ से ग्लैंड निकलता है। वो ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म्स को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बाकी अदर एक्टिविटीज़ करता है। उसके बाद ये ध्यान से देखिए, एक जस्ट एक अपोजिट साइड में ऐसे ही होगा टेस्टिस का। और फिर ये जो एक पाइप है, डक्ट है, इसे कहते हैं हम यूरिथ्रा, यहाँ से यूरिन, ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। किडनी से ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होगा, इसलिए इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूत्राशय ब्लैडर। उसके बाद इसके पास भी एक यहाँ पे, इसके जस्ट यहाँ पे टिप पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है और ये इस ग्लैंड को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ऐसे ही अपोजिट साइड में एक और ऐसी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होगा और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स मेनली न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को। एनर्जी सोर्स जो होता है बेसिकली स्पर्म्स का वो होता है फ्रक्टोज, जो कि सेमिनल वेसिकल ही सिक्रीट करता है। अब देखिए टेस्टिस में बेसिकली अगर देखा जाए क्या है, टेस्टिस है और इस टेस्टिस का जो काम होता है बेसिकली दो काम होते हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी कि ये शुक्राणु बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स शुक्राणु बनाता है। दूसरा काम क्या होता है, ये एक हार्मोन बनाता है, हार्मोन की सिंथेसिस यानी स्रावित करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी सिक्रीशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या करता है, ये जो भी यहाँ पे क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा। वो स्पर्म्स ये इस डक्ट के थ्रू आएंगे और सेमिनल वेसिकल से न्यूट्रिशन लेंगे और बाद में स्पर्म्स प्लस इन दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है, प्लस फ्लूइड, ये दोनों ही मिलके बनता है सीमेन। तो जो रिलीज होता है वो होता है सीमेन। किसके थ्रू रिलीज होगा, ध्यान से देखिए, वो स्पर्म और ये सिक्रीशन जो मिलके यहाँ पे आएगा ये यूरेथ्रा के थ्रू। इसे क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा, इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा। और इसी के ऊपर मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में शीश और इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। तो इसे हम कहते हैं पेनिस इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं शीश। तो इसी के थ्रू तो मेल, और देखिए ध्यान से, मेल में जो जेनाइटल सिक्रीशन जिसे कहते हैं यानी कि गैमेट का सिक्रीशन और जो यूरिन का सिक्रीशन दोनों एक ही डक्ट से होता है, जबकि फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखें पार्ट, तो
मेनली पार्ट क्या थे, पहला टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा, यही मेन रोल करते हैं स्पर्म्स के प्रोडक्शन और रिलीज में। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कहते हैं नर जनन भाग। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ध्यान से देखिए, डायग्राम देखिए बहुत ईजी होगा। मैंने कहा बुक का डायग्राम थोड़ा टफ होता है, ये मेल वाला जो कि मैंने बताया, इसे अगर ये बनाएंगे तो ये गलत नहीं है। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए, एक स्मॉल ऐसे हेमिस्फीयर, फिर एक लार्ज हेमिस्फीयर, उसके बाद एक स्मॉल हेमिस्फीयर, और फिर बस ऐसे डक्ट। अब देखिए ये ऐसे फीमेल वाला डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। उसके बाद इसे कहते हैं इन्वर्टेड पीयर शेप, क्योंकि पीयर शेप का होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये वेजाइना हो गया, जिसे कहते हैं हम योनि। ये वेजाइना यहाँ पे ओपन होता है, जिसे कहते हैं हम सर्विक्स। और फिर ये सर्विक्स यहाँ से मेनली जाता है, जिसे कहते हैं यूट्रस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यूट्रस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक वेस्कुलर लेयर होती है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होता है। इस लेयर को ही मेन कहते हैं इनर लेयर ऑफ यूट्रस, और इसे अगर 12th में आप पढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं हम एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, बुक में 10th में सिर्फ इसे यूट्रस दे रखा है, तो इसे आप यूट्रस लिखिए। और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं वॉम, भ्रूण, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बेबी कहीं से भी। देखिए अभी हम पढ़ेंगे एक ध्यान से, यहाँ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन जो यहाँ जैसे टेस्टिस है, वैसे ही फीमेल जो गैमेट बनता है, यानी जिसे कहते हैं हम ओवम, ओवन या मादा एग कह लें हम, तो अंडाशय, वो बेसिकली बनता है किसमें, ओवरी में। अब देखिए यहाँ ओवरी को ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक, वो उसे पकड़े रहता है, कैच कर रखता है, जिसको हम कहते हैं फिम्ब्राई। तो इधर से ओवरी ऐसे अटैच है और दूसरा यहाँ से हल्का सा अटैच होता है किसी मस्कुलर टिश्यू से, ऐसे ही जस्ट यहाँ पे होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये क्या है। अब हम काम देखेंगे ओवरी का। ओवरी के भी बिल्कुल टिश्यूज की तरह दो काम होते हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और दूसरा ये भी एक हार्मोन का सिंथेसिस करता है, जिसको कहते हैं हम सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप ध्यान से देखिए कि टेस्टिस और ओवरी के दोनों काम है। टेस्टिस का प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी स्पर्म्स बनाता है, शुक्राणु बनाता है हिंदी में कहें तो, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। ओवम बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। अब देखा जाए ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की काम क्या है, पहला तो स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, दूसरा ये ह्यूमन के मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, जैसे दाढ़ी मूछ ये सब आना, उसके बाद वॉइस में चेंजेस आना, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ता है लेवल। सेम केस एस्ट्रोजन का होता है, ये फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर उनके हेयर डेवलपमेंट, फिर वॉइस में डिफरेंसेस लाना। तो मेन एस्ट्रोजन का हार्मोन ओवम बनाना तो होता ही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करना होता है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हो, सिर्फ एक दो एल्गी को छोड़ के, जैसे क्लेमाइडोमोनास, इन सब को छोड़ के, जिनके मेल और फीमेल गैमेट, नर मादा युग्मक बिल्कुल सेम होते हैं, बट मेनली अगर देखा जाए ऑल ह्यूमंस और प्लांट्स, एनिमल्स, सभी में जो फीमेल गैमेट होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, मेल गैमेट हमेशा बड़े होते हैं, और फीमेल गैमेट लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, और हमेशा फीमेल गैमेट ही मेल गैमेट ही हमेशा फीमेल गैमेट तक जाते हैं। तो मेल गैमेट यानी स्पर्म्स बहुत लार्ज अमाउंट में, एक कहा जाए कि तो मेल में एक बार में जो स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, वो लगभग 5 to 10 बिलियंस अरब। तो देखिए जब भी कभी यहाँ से स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स नहीं, सीमेन कभी भी एंटर करेगा, मेल फीमेल मिलेंगे, मीटिंग होगी तो स्पर्म्स एंटर करेंगे, सीमेन से एंटर करेगा तो स्पर्म्स होगा ना, वो पहुँचेगा ओवम तक, यहाँ तक, क्योंकि ओवम किसी मूवमेंट, यानी सीलिया, यानी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर सीलिया फैलोपियन ट्यूब में, वही सीलिया के थ्रू ये ओवम है जो यहाँ तक पहुँचते हैं। इस का नाम बुक में तुम्हारे तो नहीं दिया, पर देख लीजिए यहाँ पे एम्प्यूला कहते हैं इसे, एम्प्यूला जैसे मेल में भी यहाँ पे एक एम्प्यूला होता है। तो एम्प्यूला यहीं पे ओवम हमेशा मतलब स्टे करता है कुछ समय तक, 2 या 3 दिन तक। अगर उस दौरान स्पर्म्स आता है
तो यहाँ पे स्पर्म पहुँचेंगे बहुत सारे, जिसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज होगा और स्पर्म्स एंड ओवम दोनों फ्यूज हो गए, यानी जुड़ के, इनका फ्यूज़न होगा, जुड़ के बनाएंगे जाइगोट। और यही जाइगोट आगे जाके बहुत सारे सेल में डिवाइड होकर बनाएगा एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो एक बेबी का डेवलपमेंट करेगा कंप्लीट, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, ओवरी में बनते हैं ओवम, ठीक है। ओके, देखो बच्चों अब दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज होता है, यानी जो एग है ये अंडाशय अगर फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज यानी कि निषेचन हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहें तो नर और मादा युग्मक जब मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं हम निषेचन। अब देखिए यही जाइगोट आगे जाकर बहुत सारे कंटिन्यू डिवीजन करेगा और बहुत सारे सेल्स का गुच्छा बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ्यूजन हुआ मेल फीमेल गैमेट का और बनाया जाइगोट, और ये आगे जाके बहुत सारे सेल का डिवीजन बनाएगा और यही सेल का गुच्छा आगे जाके एक पूरा का पूरा यहाँ पे अटैच होगा यूट्रस पे, और यही एक बेबी का डेवलपमेंट करेगा। और बेबी को जिससे न्यूट्रिशन मिलता है उस पाइप को, डक्ट को कहते हैं हम हिंदी में प्लेसेंटा, इंग्लिश में भी प्लेसेंटा ही कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। ओके, अब देखा जाए तो ये तो तब होगा अगर निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो तब। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो एग है ये यही डिजेनरेट हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो लेयर है, ना ही एम्ब्रियो बना ना ही प्लेसेंटा, तो ये जो लेयर है, ये लेयर कुछ 5-6 दिनों बाद टूट के धीरे धीरे रिलीज होने लगेगी और ब्लड और म्यूकस के रूप में ये रिलीज होगी, ब्लड तथा म्यूकस के रूप में रिलीज होगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम मेंस्ट्रुएशन, हिंदी में कहते हैं ऋतुस्राव। तो मेंस्ट्रुएशन होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मेल और फीमेल में ये एग यानी स्पर्म और ओवम बनना चालू कब करते हैं। तो अगर मेल की देखें तो मेल में 10 से 12 साल के होते ही ये स्पर्म्स बनना चालू हो जाते हैं, और फीमेल में देखें तो ये 9 से 11 साल, ठीक है। ये रिसेंट अपडेट है, कई बुकों में 10 से 12 भी दे रखा है, पर अगर रिसेंट अपडेट देखें तो ये 9 से 11। तो अगर देखा जाए वैसे तो फीमेल में किसी भी कोई अगर बेबी डेवलप होती है, कोई भी लड़की, तो डेवलप होने से पहले ही उसके अंदर बहुत सारे अंडाणु परिपक्व यानी इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, और फिर लगभग 9 या 11 साल तक वो एक स्टेज पे रहते हैं। और जैसे ही 9 या 11 साल बाद जैसे ही ये एज कंप्लीट होती है, 9 या 11 साल हो जाते हैं, 9, 10, 11, किसी भी स्टेज में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, और ये एक एक करके एक सेल्स हर मंथ रिलीज होंगे, यहाँ वेट करेंगे स्पर्म्स का। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर इस एम्ब्रियो के लिए बनी है, ये धीरे धीरे तीनों लेयर टूट के गिरने लगेगी और हर महीने मेंस्ट्रुएशन होगा। और इसीलिए इस हर महीने इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ और मत समझ लेना इसको, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हिंदी में कहते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव। तो ये होता है अगर एग फर्टिलाइज होगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये होगा। तो ये पूरा ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, और फिर कैसे अगर एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा तो प्रोसेस पढ़े, ठीक है। तो ये अगर इसमें कोई भी डाउट हो तुम लोगों को तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैं और वीडियोज़ अभी डालूँगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और कम पढ़ा पाते हैं टीचर भी। तो 10th के बच्चों को कम से कम ज़रूर शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू बेटा।